Hello students, hello friends. So let's start our new channel. I am starting a new channel, Unique Chemistry. Unique Chemistry is for teaching chemistry in a unique way for my dear students and dear friends. Okay. So this channel is named as Unique Chemistry. It means that we are studying chemistry in a unique way. यूनिक मीन्स दैट इस चैनल में मैं आपको दोनों तरह के बच्चों को स्टडी होगी। दोनों तरह से मेरा मतलब है, एक तरह के वो बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बहुत स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बट एक तरफ वो बच्चे हैं जो एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं, बट एक तरफ वो बच्चे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हैं। सो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ डीपली स्टडी भी करेंगे। इसमें डीपली स्टडी में हम क्या करेंगे, हम डीपली हर टॉपिक को स्टडी करेंगे और उसमें हम सिलेबस तो कवर करेंगे ट्वेल्थ का सिलेबस। दिस चैनल इज़ नाउ हम इस चैनल को 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर करेंगे इस चैनल में। और इस चैनल में हम कवर उसको तो करेंगे किसको, 12th के सिलेबस को साथ साथ कवर करेंगे डीपली स्टडी को फॉर जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम और एनी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें साथ साथ हम आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन की वीडियो सीरीज़ भी देंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मेरा चैनल यूनिक केमिस्ट्री। ये मेरा नहीं, आपका चैनल है। सो इस चैनल को अपना समझिए। किसी भी चीज़ को कहने में, कोई भी एडवाइस करने में, कोई मेरी गलती हो उसको बताने में, कोई मॉडिफिकेशन करने में आप मुझे हेजिटेट मत करना, इजीली आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो हम देखो, हमें भी पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन से पहले कुछ वीडियो जो स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो जिसमें कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर कवर हो चुके हैं और बच्चों को ऑर्गेनिक में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करूँगा और जिससे कि क्या होगा, ऑर्गेनिक में बच्चों की कमांड बननी चाहिए। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक मैं बिल्कुल कवर करके चलूँगा डीपली, और डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पसंद करते हो। सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे दोस्तों, इसको जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरी वीडियो को और इसे फैलाओ। सो हम ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10, 11, 12 एंड 13। इसकी हम वीडियोस बनाएंगे। वीडियो सीरीज़ हमारी ऑर्गेनिक सीरीज़ की जो वीडियो होगी, इसमें 4 चैप्टर होंगे, चैप्टर 10, 11, 12 एंड 13। मैं ट्राई करूँगा अपना सारा देने का, सारा बेसिक आपको क्लियर कराने का बिल्कुल। बट क्योंकि हम 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो 11th के 2 चैप्टर थे जिसमें थोड़ा बेसिक हो जाता है, नॉमेनक्लेचर वगैरह, वो आपको थोड़ा आना चाहिए। फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको पूरा समझाने का। ओके, सो दिस इज़ माय डेमो वीडियो। आप इसको एक बार देखिए, पसंद करिए। इसके बाद ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर 10, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स का। सो वी आर starting chapter 10, hello alkanes and hello arenes। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, इसमें ध्यान से सुनना। हेलो एल्केन्स, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, वर्ड से ही आप देख रहे हो, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। हेलो जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है हेलोजन। सो हेलो एल्केन्स 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। हेलो एल्केन्स 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। हेलो इज इक्वल टू हेलो प्लस एल्केन, एल्केन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, ये आपको पता ही होंगे। इस चैप्टर में हम एल्केन्स की डीपली स्टडी करेंगे, एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स होते हैं आर सिंगल बॉन्ड्स आर, दैट मीन्स 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, दैट आर कॉल्ड एल्केन्स। हेलोजन, हेलो रिप्रेजेंट हेलोजन ग्रुप। हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं वो भी आपको पता है। हेलोजन में भी एक्स से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं हेलोजन को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एंड इट में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
एंड आयोडीन, ये हमारे हो सकते हैं हेलोजन। अभी ध्यान से सुनना, हाइड्रोकार्बन, हम इनकी कैसे हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा हेलो एल्केन से, आपका हेलो एल्केन से आपको अवगत कराऊंगा। हेलो एल्केन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द चेन जिसमें क्या हो, बस हाइड्रोजन और कार्बन हो, द चेन दैट इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये आर कोई चेन है जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होंगे और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे शो कर रखा है। सो आर एच इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। होता क्या है, सिंपलेस्ट जो हमारा एल्केन है और सिंपलेस्ट जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो है हमारा मिथेन। इसको हम 9th 8th 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एंड सिंपलेस्ट एल्केन, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन और सबसे छोटा एल्केन ही हमारा मिथेन है, जिसका फॉर्मूला जिसमें एक सिंगल कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम देखो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेलोजन रिप्लेस्ड। मीन्स जितने हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उतने ही हमें हेलोजन अटैच्ड करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, जितने, अगर सपोज करो मैं 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, इससे 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, इससे 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 हेलोजन अटैच करना पड़ेगा। ये 1 हेलोजन हो गया। अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ तो कितने हेलोजन अटैच करेंगे हम, 2 हेलोजन अटैच करेंगे। अगर मैं यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूँ तो कितने, 3 हेलोजन अटैच हम करेंगे, 3 हेलोजन। और 4 हाइड्रोजन अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो 4 हेलोजन हमें अटैच करने पड़ेंगे। अभी ध्यान से सुनना, मैं 4 से ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स। सो 4 से ज़्यादा रिप्लेस करने की कंडीशन ही आपको नहीं आएगी। बट किसी केस में, अगर आपको कार्बन के केस में नहीं, किसी और एटम के केस में, किसी और हेटेरोएटम के केस में अगर आपको 4 से ज़्यादा एटम भी रिप्लेस करने पड़े हैं तो हम उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। ओके, सो हम इसमें 4 केस स्टडी करेंगे, एक हाइड्रोजन को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3। मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने हम रिप्लेस करेंगे उतने ही हमें अटैच करने पड़ेंगे नंबर ऑफ हेलोजन्स। ध्यान देना, हेलोजन्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, आपको यहाँ दिख ही रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे एटम्स हेलोजन्स हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे हेलोजन्स हो सकते हैं। हमारा जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो मैंने अभी आपको बताया मिथेन, इट इज़ कॉल्ड मिथेन। ये हमारी गैस होती है मिथेन, ये हमारी गैस होती है मिथेन गैस, या हम 8th 9th में बच्चे भी पढ़ते हैं। ओके, अभी जो रिप्लेसमेंट होती है ये 2 तरीके के एटम्स में हो सकती है, 2 तरीके के मॉलिक्यूल, 2 तरीके की चेन्स में हो सकती है, एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक चेन एंड एरोमेटिक चेन, एलिफेटिक चेन एंड एरोमेटिक चेन, एलिफेटिक चेन एंड एरोमेटिक चेन। ओके, एलिफेटिक चेन में क्या है, एरोमेटिक चेन वही है जिसमें डीलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, चेन एरोमेटिक होती है, कल रूल को फॉलो कर दिया, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक चेन। एलिफेटिक चेन इज अनदर देन एरोमेटिक चेन। ओके, एलिफेटिक चेन में अगर हम ये रिप्लेसमेंट करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद हेलोजन, मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल एंड हेलोजन का एडिशन, सो उस चीज़ से जो कंपाउंड, उस चीज़ से जो हमारा फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, वो हमारा फॉर्म होता है, वो हमारा फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एल्काइल हैलाइड। क्या फॉर्म होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड। ध्यान से सुनना, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और इसी को हम जनरल दैट मीन्स आईपीसी नेम में बोल सकते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। सो एक हाइड्रोजन को एक एटम से हेलोजन के रिप्लेस करने से हमारा एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स प्रिपेयर होते हैं। इसकी डीपली स्टडी मैं थोड़ा सी देर में बताऊंगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, इसकी डीपली स्टडी आएगी। एरोमेटिक से रिप्लेस करने तो सेम हमारा क्या होगा, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड एंड हेलो अरेंज प्रिपेयर होंगे। क्या प्रिपेयर होंगे, अराइल हैलाइड एंड हेलो अरेंज। इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, आर एच को रिप्लेस करना है एक्स से, एक्स मतलब कोई भी हेलोजन, ये हो गया हेलो एल्केन,
और वहीं पर अगर हम हेलो अरीन्स को भी रिप्रेजेंट करना चाहें, हेलो अरीन्स को भी हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपलेस्ट वे है हेलो अरीन्स को भी बस एरोमेटिक रिंग के साथ दिखा दो हेलोजन को, एरोमेटिक रिंग के साथ आपको हेलोजन दिखा दो, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, हेलो अरीन। अभी ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जनरल नहीं लेके चल रहा, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जल्दी से आए। एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे कि मैं सिंपलेस्ट मिथेन ले लेता हूँ, मैं जनरल भी ले सकता था बट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ CH4, CH4 सिंपलेस्ट हमारा मिथेन है, इसका नाम क्या है हमें पता है, मिथेन इसका नाम है। मैंने क्या बोला है, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम हेलो एल्केन, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हेलोजन जोड़ दो। एरो के ऊपर माइनस साइन और प्लस साइन का क्या मीनिंग होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको इस वीडियो में, इन अपनी वीडियो सीरीज़ में, इस चैनल के थ्रू आपको यूनिक वे में स्टडी होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और फिर भी अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाता है, वैसे तो मैं ट्राई करूंगा अपना पूरा बेस्ट देने का, फिर भी कोई मिस हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैं उस कमेंट को रीड करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उस कमेंट का रिप्लाई लेके आऊँगा, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई वहीं पर करूँगा, अदरवाइज मैं वीडियो में उस चीज़ को मॉडिफाई करके लाऊंगा। सो एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एरो के ऊपर माइनस और प्लस का मीनिंग होता है कि माइनस का मीनिंग है रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप एंड प्लस का मीनिंग है एडिशन ऑफ एनी ग्रुप। सो अगर कोई भी ग्रुप रिमूव हो रहा है, अगर हमें पता है यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो हम हाइड्रोजन को शो करेंगे माइनस साइन के साथ, और एडिशन करना है हेलोजन का, सो हम हेलोजन को शो करेंगे प्लस साइन के साथ। ध्यान से सुनना, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया और एक हेलोजन अटैच किया है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया और हेलोजन अटैच हो गया CH3X। इसी का नाम होता है बेटा एल्काइल हैलाइड, और अभी इसका नाम क्या होगा, मिथाइल हैलाइड। मैं नेमिंग का पैटर्न भी बताऊँगा आपको, नेमिंग का पैटर्न भी बताऊंगा, अभी आगे हम चलेंगे जब इंट्रोडक्टरी पार्ट से आगे नेमिंग का पैटर्न भी समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। ये होगा मिथाइल हैलाइड। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी ग्रो करते हैं इस चीज़ में, आपके ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी ग्रो करेंगे इस चैनल के थ्रू। जितनी जल्दी आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करोगे, जितना इस वीडियो को फैलाओगे, मैं उतनी जल्दी 11th क्लास की नोमेनक्लेचर की वीडियो भी लाऊंगा, जिसके थ्रू आप को ये ऑर्गेनिक सीरीज़ कंप्लीट करने में बहुत ही इजी वे में आप कंप्लीट कर जाओगे, बहुत ही आसानी होगी आपको। अभी मैंने क्या बोला, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसको हम समझ रहे हैं, इस चीज़ को हम जो हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का हम इसको थ्रू समझ रहे हैं। इसमें क्या है, जो ये कार्बन है ना हमारा बेटा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। और अगर वहीं हम दूसरे साइड देखें हेलो अरेंज, जैसे एरोमेटिक रिंग हमारी बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग होती है, और इसके ऊपर कोई भी हेलोजन अटैच कर दें, इसके ऊपर कोई भी आप हेलोजन अटैच कर दो, आप सर्कल से रिप्रेजेंट ना करके आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, जिससे आपको और ईजी रहेगी। तो ये वाला जो मैं सर्कल डार्क कर रहा हूँ ना बेटा, ध्यान से देखना, ये जो मैं सर्कल डार्क कर रहा हूँ ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये हमारा sp3 होगा और ये हमारा sp2 होगा। तो ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, जो हमारा कार्बन, जो हमारा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो हेलोजन होगा, वो कार्बन होगा sp3 कार्बन। बट जो हमारा हेलोजन हेलो अरीन्स के केस में जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 नेचर का होगा, sp2 नेचर का। ये हमारी यहाँ से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने इस चीज़ का करा कि हाइब्रिडाइजेशन से, किस चीज़ का, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप अगर किसी भी एल्केन मिथेनो, प्रोपेनो, एन ब्यूटेनो, एन हेक्सेनो, एन प्रोपेनो, इथेनो, एन हेप्टेनो, कुछ भी हो, आप उससे अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो वो हमेशा किस में जाएगा, एल्काइल में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स मिथेन टू मिथाइल, इथेन टू इथाइल, प्रोपेन टू प्रोपाइल, ब्यूटेन टू ब्यूटाइल, हेक्सेन टू हेक्साइल, नॉर्मल हेक्सेन टू नॉर्मल हेक्साइल, नॉर्मल हेप्टेन टू नॉर्मल हेप्टाइल। ये these are the examples for the alkane to alkyl conversion. Okay,
अगर मैं आपसे बोलूं अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। किसके डेरिवेटिव? हेलोजन के डेरिवेटिव। किसके साथ? मीथेन के। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मीथेन ने एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मीथेन तो हम एग्जांपल में लेके चलेंगे। सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट कर लो, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। जनरली एल्केन्स हैं, बट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, मीथेन के थ्रू। किसके थ्रू? मीथेन के थ्रू। इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी होगी। क्या देखनी होगी? वो आपको ये देखना होगा कि हम कब मोनो, कब डाई और कब ट्राई वर्ड का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखना। अगर मैं एक हेलोजन, मैं यहाँ पे हेलोजन लिख रहा हूँ, अगर मैं एक हेलोजन अटैच करता हूँ तो हम वर्ड यूज़ करेंगे मोनो। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? मोनो। अगर मैं वहीं पे दो हेलोजन अटैच कर देता हूँ तो वर्ड यूज़ करेंगे डाई। क्या यूज़ करेंगे? डाई। अगर मैं यहीं पे तीन हेलोजन अटैच कर देता हूँ तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बेटा? ट्राई। क्या यूज़ करेंगे? ट्राई। अगर मैं फोर यूज़ कर देता हूँ, फोर हेलोजन अटैच कर देता हूँ तो हम वर्ड यूज़ करेंगे टेट्रा। और मैंने अभी आपको बताया था ऊपर भी कि हम फोर से ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कार्बन के केस में कार्बन केवल 4 बॉन्ड बना सकता है। इस केस में हम क्या देखेंगे कि ओनली 4 अटैचमेंट होंगी। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। इसके बाद भी हम देखो आगे भी बना सकते हैं। पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, हेप्टा हो सकता है, ऑक्टा हो सकता है, नॉनेन हो सकता है, नॉन हो सकता है, डेक हो सकता है, ओके, डोडेक हो सकता है, अनडेक हो सकता है। इस टाइप से 11, 12, 13 हम किसी के लिए भी जा सकते हैं। ध्यान से सुनना अभी मेरी बात। हम पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। मैंने आपको उसका पैटर्न बता दिया कि एक हेलोजन लगाएंगे तो मोनो बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। दो लगाएंगे तो डाई हेलो एल्केन। इस टाइप से। अभी ध्यान से सुनना, मैं सिंपलेस्ट एल्केन, सिंपलेस्ट मिथेन को लेके चल रहा हूँ। सिंपलेस्ट जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसको लेके चल रहा हूँ, मिथेन। उसको ओपन स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा मिथेन का ओपन स्ट्रक्चर बेटा। ये हमारा किसका ओपन स्ट्रक्चर है? मिथेन का। किसका ओपन स्ट्रक्चर है? मिथेन का। CH4। अगर मैं इसमें क्या बोला है कि किसी भी चीज़ को, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डेरिवेटिव बनाने हैं एल्केन के। और यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव बनाएंगे वो किसके बनेंगे? क्योंकि एल्केन एग्जाम्पल है, एल्केन का एग्जाम्पल है मिथेन। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे किसका? यहाँ पर हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे किसका? मिथेन का। यहाँ पर हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे मिथेन का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक यहाँ से हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो। यही तो मैंने बोला है कि अगर रिमूव किया है तो -H शो करेंगे और एडिशन किया है तो +X शो करेंगे। हाइड्रोजन का एडिशन किया है तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूँ CH, H, H एंड H एंड यहाँ पे बोल दूँ हेलोजन, ये वाला हमारा हो गया मोनो हेलो एल्केन, या इसको आप बोलोगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मिथेन। इसका क्या नेम होगा बेटा? मोनो हेलोजन, क्योंकि मोनो हेलोजन है, एक हेलोजन है तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है बेटे? ये डेरिवेटिव हमने कहाँ से बनाया है? मिथेन से। किसका डेरिवेटिव है? मिथेन का। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मिथेन। अगेन हम इस प्रोसेस को कब तक प्रोसीड कर सकते हैं? मैंने क्या बताया, जब तक कि हाइड्रोजन होंगे तब तक हम कार्बन से रिप्लेस कर सकते हैं। किसको रिप्लेस कर सकते हैं? हम रिप्लेस कर सकते हैं कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं विद हेलोजन। ओके, कर देते हैं। अभी हमने बोला कि इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके दिखाओ, तो मैं एरो से आपको शो कर रहा हूँ कि इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो -H करेंगे, +X करेंगे, देन C पे X होगा, यहाँ पर भी X, हेलोजन अटैच हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। अब के बार मैं कह रहा हूँ इस वाले को रिमूव कर देता हूँ, -H होगा प्लस वो ही X हम हेलोजन करेंगे। कार्बन है, यहाँ पर भी हेलोजन हो गया, यहाँ पर भी हेलोजन हो गया, यहाँ पर भी हेलोजन हो गया। अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही हमारा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इस वाले को भी रिमूव कर दूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखना, C में। और यहाँ कार्बन हेलोजन है, यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर हेलोजन और यहाँ पर भी हेलोजन। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको ब्रीफ फॉर्म में लिखूँ इसके, तो वो लिख सकता हूँ CX4। तो ये जो कंप्लीट कन्वर्जन है वो CH4 to CX4 हो गया, जिसमें हमने -4 हाइड्रोजन करे हैं +4 हेलोजन करे हैं। ये वाला इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा ये वाली इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है।
सो ये बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरो अभी हमने बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेलोमीथेन। क्या बोलेंगे बेटा, टेट्राहेलोमीथेन, क्योंकि 4 हेलोजन अटैच हो गए। अभी देखो ये हो गया टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, या आप सिंपली इसको बोल सकते हो टेट्राहेलोजन हेलोमीथेन। ओके, ये क्या है हमारा, यहाँ पे 2 हो गए, ये वाला होगा डाई, ये वाला क्या हो गया, डाई हेलोजन, ये हो गया डाई हेलोजन। ये क्या हो गया हमारा, ट्राई हेलोजन बेटा, ये क्या हो गया हमारा, ट्राई हेलोजन। ये क्या हो गया हमारा, टेट्रा हेलोजन। क्या हो गया हमारा, टेट्रा हेलोजन। ये हो गया हमारा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अभी बेटा ध्यान से सुनना, एकदम आपको ध्यान से ये वाली बात सुननी है मेरी, बिल्कुल ध्यान से। इसमें आपको कोई वो नहीं देखना, हमें जो पढ़ रहे हैं ना वो यहाँ मेन आता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, चाहे आप मीथेन का ले लो या आप एल्केन का ले लो, किसी का ले लो। जैसे मैं एल्केन का ले लेता हूँ, जो हमने अभी यहाँ पे प्रिपेयर भी किया है, यहाँ पर मीथेन के एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रिपेयर किया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मीथेन के एग्जाम्पल के थ्रू प्रिपेयर किया है। हम यहाँ पे एल्केन ले रहे हैं, जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखना, इसी को हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट और भी वर्ड यूज़ करना चाहें तो इसको सिंपली क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। तो यहीं से हेलो एल्केन्स स्टार्ट होता है कि हेलो एल्केन्स एक्चुअली में क्या है, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन की एक हेलोजन के साथ, एक हाइड्रोजन की एक हेलोजन के साथ रिप्लेसमेंट है, एक हाइड्रोजन की एक हेलोजन के साथ रिप्लेसमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। तो जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन्स, उसमें क्या होगा, यही सेम पैटर्न हेलो अरीन्स के केस में बेटा फॉलो होगा, यही सेम पैटर्न फॉलो होगा। उसके केस में क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं, हेलो एल्केन्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो होगा एक हाइड्रोजन की एक हेलोजन के साथ रिप्लेसमेंट। हम मतलब एक हेलोजन के कंपाउंड्स को, एक हेलोजन के एल्केन्स को हम पढ़ेंगे, मीन्स हम एल्काइल हैलाइड्स की स्टडी करेंगे। अभी ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ एक हेलोजन की, तो उसकी थोड़ी सी नेमिंग देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ एक हेलोजन की रिप्लेसमेंट, तो थोड़ी सी नेमिंग भी देख लेते हैं। नेमिंग देखो कैसे होगी, नेमिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है नेमिंग हमारी, नेमिंग बहुत ईजी है। अगर मैं सिंपलेस्ट एल्केन की बात करूँ, CH4, इसका नाम हमारा मिथेन है। मैंने क्या बोला, एक रिप्लेस कर दो, CH3X बना दो, X की जगह अब की बार फ्लोरीन बना दो, नेक्स्ट टाइम आप क्लोरीन बना दो, फिर आप ब्रोमीन बना दो, X था ना हमारा, अब की बार आयोडीन बना दो। मैंने सारे हेलोजन पुट कर दिए, अभी मैं आपको इसकी जनरल नेम, दैट मीन्स IPAC नेम और कॉमन नेम, दोनों नेम बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना, कॉमन नेम और IPAC नेम। इसका जो कॉमन नेम है वो है फ्लोरोमीथेन बेटा, फ्लोरोमीथेन, IPAC नेम फ्लोरोमीथेन। और इसका IPAC नेम है क्लोरोमीथेन। इसका IPAC नेम होगा ब्रोमोमीथेन। एंड नेक्स्ट लास्ट इज आयोडोमीथेन। क्या होगा बेटा, आयोडोमीथेन। और इनका जनरल नेम भी आपको बता देता हूँ, जनरल मीन्स कॉमन नेम भी बता देता हूँ। कॉमन नेम क्या होंगे, इसका नेम होगा, एल्काइल हैलाइड इनके कॉमन हम यूज करते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल क्लोराइड हो गया। इसका क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड। और नेक्स्ट लास्ट का क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड। ओके बेटा, अभी देखो मैं कैसे ये इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, इसका कंक्लूजन। ये प्रिपरेशन भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखा देता हूँ, जो थोड़ी सी मैं प्रिपरेशन भी दिखा देता हूँ कि कैसे बना है।
CH4 पे हमने एक हाइड्रोजन निकाला है और एक हेलोजन अटैच किया है, देन CH3X बन गया और इस पे हमने X की जगह यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X की जगह हमने यहाँ पे पुट करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी देखो इनके IUPAC नेम जनरली मैं बता देता हूँ, जनरली क्या होता है, IUPAC जो इनका नेमिंग होती है वो होती है, जनरल IUPAC नेमिंग जो होती है वो होती है हेलो एल्केन। क्या होती है बेटा? हेलो एल्केन। और अगर मैं बोल दूं कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन और ट्रिवियल नेम की तो वो हमारे क्या होंगे? एल्काइल हैलाइड। आप देख भी सकते हो ऊपर एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखे हैं एल्काइल हैलाइड, जैसे क्योंकि एक कार्बन है तो मिथाइल एंड फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, हैलाइड की जगह फ्लोराइड और एल्काइल की जगह मिथाइल कॉमन है क्योंकि सेम है, हेलोजन डिफरेंट हो रहे हैं, सो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सेम इसमें IUPAC नेम है। हेलो मीन्स पहले हेलोजन अटैच करना है, दैट मीन्स क्लोरो ब्रोमाइड, देन एल्केन है, मिथेन है, हमें पता है मिथेन है, एक कार्बन है तो मिथेन होगा, सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन है, तो मिथेन हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर ये हमारा ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं आपको इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या बता देता हूँ? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ध्यान से देखना बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अच्छे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, आपको समझ में आएगी पर क्योंकि आप यूनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट बन चुके हो, और यूनिक केमिस्ट्री अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ सिखाना चाहती है इस चैनल के थ्रू। आप केमिस्ट्री, आपकी जुनून बन जाएगी आपको पढ़ना केमिस्ट्री, क्योंकि आपको हर चीज़ आएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप नहीं समझ सकते। अभी ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हम बोल रहे हैं, ये 3 तरह का होता है बेटा, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होगा। 3 तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ऑर्थो, पैरा या मेटा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये वर्ड तो सबने सुने होंगे, पर ध्यान से सुनना। यूनिक क्या है? यूनिक जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, यूनिक केमिस्ट्री में यूनिक बात बताते हैं हम आपको, यूनिक केमिस्ट्री में यूनिक बात बताता हूँ मैं आपको हमेशा। ध्यान से सुनना, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिक केमिस्ट्री में, आपको यूनिक बातें पता लगेंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड ऑर्थो, पैरा, मेटा, इस चीज़ में आप क्या देखोगे? आपको पता लगेगा कि हम कभी भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और ऑर्थो, पैरा, मेटा को किसी की रेस्पेक्ट के बिना यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स जब भी हमें इसको यूज़ करना होगा, हमें बाई सब्स्टिट्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? बाई सब्स्टिट्यूशन हमें चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें यूज़ करने के लिए किसी की रेस्पेक्ट देनी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बातों के थ्रू अगर बाई चांस समझ नहीं आया हो तो ध्यान से सुनना एग्जांपल के थ्रू। मैं सिंपलेस्ट मिथेन का ही एग्जांपल लेता हूँ और उसी में एडिशन करता हूँ। जैसे कि मिथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, हमने एक को रिप्लेस कर दिया हेलोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रखे और 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया R ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे बाई सब्स्टिट्यूशन हुआ। अगर मैं बोलता बेटा यहाँ पर अगर मैं हेलोजन R ग्रुप की जगह या फिर हेलोजन की जगह किसी भी को भी 1 हाइड्रोजन रहने देता, मतलब इससे प्री वाली जो सिचुएशन थी वो मैं बना के दिखाऊं। प्री वाली जो सिचुएशन है वो ये होनी चाहिए, प्री वाली जो सिचुएशन है वो ये होनी चाहिए। इसको हम ना तो प्राइमरी बोल सकते हैं बेटा, ना सेकेंडरी बोल सकते हैं, ना टर्शरी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं है। किसको रेस्पेक्ट? बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं है। किसकी रेस्पेक्ट पे प्राइमरी बोलोगे आप, और किसको प्राइमरी बोलोगे आप? इसको ना तो प्राइमरी बोल सकते हो, इसका सिंपली नेम है मिथाइल हैलाइड, ना आप इसको प्राइमरी बोल सकते हो, ना सेकेंडरी, ना टर्शरी। प्राइमरी बोलने के लिए आपको बाई सब्स्टिट्यूशन चाहिए, जो आपको बाई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मिला है, एक R ग्रुप और एक X ग्रुप। अब आप इसमें देखोगे R चेन और एक X ग्रुप के साथ बाई सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर मिल चुका है। इसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं बोल सकते। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें बोल सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। कैसे बोलोगे? इसके लिए 2 रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 रूल है, आप किसी भी एक रूल को अप्लाई कर लो या दोनों को अप्लाई कर लो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। फर्स्ट रूल आप देखो, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग
फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारा रूल है, ध्यान से देखना, ये हमारा फर्स्ट रूल है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बॉक्स में लिख देता हूँ। बॉक्स वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बॉक्स क्यों बनाता हूँ मैं बार बार? बॉक्स तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिखा रहा है। किस चीज़ को दिखा रहा है बॉक्स? इंपॉर्टेंट चीज़ों को। बॉक्स तो आपको ध्यान ही रखना है, और क्या ध्यान रखना है? बॉक्स ही ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूँ एक आर ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, और उसी पर देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बन पर, जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोल रहे हैं, उसी पर भाई सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसी कार्बन पर होना चाहिए आर ग्रुप भी और हेलोजन ग्रुप भी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आर ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी, 2 आर ग्रुप अटैच हैं बोलेंगे सेकेंडरी, एंड 3 आर ग्रुप अटैच हैं तो बोल देंगे टर्सरी। ये जो जनरल रूल है ये हर डेफिनेशन में, हर चैप्टर में लागू हुआ। अगर यहाँ पे हेलोजन की जगह OH भी अटैच कर दे अल्कोहल ग्रुप, तो भी ये हमारा रूल फॉलो होगा। सेकेंड रूल है, आप किसी भी रूल से चेक कर सकते हो। सेकेंड रूल है, अगर हमारे 2 हाइड्रोजन हैं सो प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। एंड अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन है बेटा, सेकेंडरी। अगर हमारे पास 0 हाइड्रोजन है देन इट इज टर्सरी। दिस इज नॉट OH, दोबारा देख लेना, दिस इज नॉट OH, मिस्टेक मत करना। ये 0 है, 0 हाइड्रोजन, दैट मीन्स नो हाइड्रोजन बेटा, नो हाइड्रोजन। अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी होगा। अभी आप यहाँ पे देखो, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, एक आर है तो एक आर है तो भी प्राइमरी। दोनों रूल लगाए तो ये आया प्राइमरी हलाइड। क्या आया हमारे पास बेटा? प्राइमरी हलाइड। अब मैं इसमें यही वाला, इसको एक और -H कर देता हूँ, +X कर देता हूँ। मैंने क्या किया? +R कर देता हूँ बेटा, इसमें +R कर देता हूँ। X तो एक ही रखेंगे, +R कर दिया। R है, C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर R है, यहाँ पर H है। 2 R है, 2 R है, सेकेंडरी है। एक H है, एक H है, सेकेंडरी है। तो ये सेकेंडरी हलाइड हो गया बेटा, वेरी गुड। आपको पॉज कर करके आप नोट्स बनाने हो, आप नोट्स भी बना सकते हो। पॉज कर करके वीडियो को नोट्स बना लेना, नो प्रॉब्लम। आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा। वैसे मैंने इसमें भी अच्छे से कराए हैं। ये हमारा एक डेमो क्लास है, इसमें से आप अच्छे से समझिए, मुझे बताइए, रेस्पॉन्स कीजिए कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। सो नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अपनी हार्ड वर्किंग के साथ आऊँगा। ध्यान से देखना। थर्ड में बोलूँ, एक और हाइड्रोजन को मैं निकाल दूँ और एक आर ग्रुप और ऐड कर दूँ, +R कर दूँ, तो क्या होगा? यहाँ पे भी आर, और यहाँ पर भी आर, और यहाँ पर भी आर। अब इस पर 3 आर ग्रुप अटैच हो गए, और 3 आर की केस में हम क्या बोलेंगे? टर्सरी। और नो हाइड्रोजन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन की केस में भी हम क्या बोलते हैं? टर्सरी। ये क्या हो गया हमारा? टर्सरी हलाइड बेटा। क्या हो गया? टर्सरी हलाइड। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कटायन होता तो टर्सरी कार्बोकटायन, अगर यहाँ पर रेडिकल होता तो टर्सरी रेडिकल, या सेकेंडरी वाले कार्बन पर अगर अनायन होता तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन आयन। इसी चीज़ से हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, रैपिड रिवीजन में क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन हमने पढ़ा। यहाँ पे ना हेलो एल्केन, हेलो 2 वर्ड से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन, जिसमें मैंने बोला कि हम हाइड्रोकार्बन से स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन से स्टडी करने के बाद जितने आप हाइड्रोजन हटाओगे उतने आपको हेलोजन रिप्लेस करने पड़ेंगे। क्योंकि हम इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स मैंने यहाँ पे थोड़ी स्टडी बता के, एक मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कि sp3 होता है, sp2 होता है। हेलोजन्स के केस में एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद आपको एल्काइल मिल जाता है। हेलोजन डेरिवेटिव बताया, हेलोजन डेरिवेटिव में हमने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव और डाई और ट्राई और टेट्रा भी निकाले। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और एल्काइल हैलाइड को हम मोनो हेलोकेन और मोनो हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं। और हेलो एल्केन्स ही हमको इसमें स्टडी करने, तो हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो सिंगल रिप्लेसमेंट के साथ स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट विद एक हेलोजन। उसके बाद मैंने कुछ नेमिंग बताई, जनरल नेम बताया। IPS में इसको हेलो एल्केन बोलते हैं, कॉमन में इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने बताई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जिसमें मैंने बताया कि अगर एक आर ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 आर ग्रुप है तो सेकेंडरी, 3 आर ग्रुप है तो टर्सरी। अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और 0 हाइड्रोजन मतलब नो हाइड्रोजन है टर्सरी। और इसी चीज़ को हमने पढ़ा यहाँ पे, और यहाँ पर हम अपनी वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी 1 आवर की मिनिमम होगी, क्योंकि मैं उसमें कम से कम 2 टॉपिक कवर करके चलूँगा, जिससे कि हमारी ऑर्गेनिक सीरीज जल्दी से जल्दी फिनिश हो। क्योंकि बच्चों के अभी समर वेकेशन भी चल रहे हैं और कुछ दिन तक और चलेंगे, जिससे क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक पर अपनी पकड़ बना लेंगे। और जितने ज़्यादा आप ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल करोगे उतना आपका बेटर रहेगा, और जितने ज़्यादा आप कन्वर्जन, वैल्यू बेस्ड, मैं आपको हर चीज़ की सीरीज दूंगा बेटा। प्रदीप के हॉट्स की सीरीज आपको दूंगा, प्रदीप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज आपको दूंगा।
एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज आपके पास होगी। और जितना आप इस चैनल को पसंद करोगे, जितना आप इस चैनल की ग्रोथ करोगे, जितना आप, ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आपका है, ये चैनल आपका है, मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। जितनी आप इसकी ग्रोथ करोगे, जितना आप इसको फैलाओगे, जितना सबका भला करोगे, अपना भला करोगे। सबका भला करने से मेरा मतलब है जितना आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में बताओगे, उससे क्या होगा, आपके फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट होगी, और आपकी जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। आपको एक जुनून बनने लगेगा कि उससे पहले मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और मेरी गारंटी है आप इस क्वेश्चन को, इस सीरीज़ को, इस चैनल को आगे बढ़ाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और इस चैनल को हम और भी एक्सटेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू माई सब्सक्राइबर, व्यूज़ में, लाइक्स, उस पर कितना आप पसंद करते हो चैनल को, मैं इसको आगे इंक्रीज़ करूँगा। बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, नेट, गेट, जेम के लिए भी एक्सटेंड हम इसे करेंगे। जेई के लिए भी, जेई एडवांस, प्री के लिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे। बट आज के लिए ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अभी हम देखते हैं आपको कितनी पसंद आती है। जो भी कमी हो वो आप लिख सकते हो, जो भी अच्छी बातें हो वो भी आप लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडीज़ एंड बेस्ट विशेस मैं अपने लिए भी दे देता हूँ, बेस्ट विशेस फॉर माई सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ यूनिक केमिस्ट्री चैनल। अपने माइंड में रख लीजिए यूनिक केमिस्ट्री, अपने सारे फ्रेंड्स को बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठोको जितने लाइक ठोके जाएँ इस चैनल पे। इस चैनल पे आप जितने लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकोगे उतने आपको स्टडी मटेरियल अच्छा मिलता चला जाएगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा, हमेशा बेस्ट दूंगा। आपको ये चैनल बहुत पसंद आएगा। दिस इज़ अ यूनिक चैनल इन ऑल केमिस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो दिस इज़ माय इंट्रोडक्टरी वीडियो। ओके, थैंक यू।